Hi friends, welcome to our channel All in One K. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं स्कैटर डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कैटर डायग्राम होता क्या है। Scatter diagram is a simple and attractive method of diagrammatic representation of a bivariate distribution to determine the nature of correlation between the variables। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो स्कैटर डायग्राम होता है, हमारा जो स्कैटर डायग्राम है वो एक सिंपल और अट्रैक्टिव मेथड है, एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है का। अब हम स्कैटर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। अगर हमारा जो स्कैटर डायग्राम है वो सिंपल ऊपर की तरफ हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा, तो ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। अगर हमारा जो ये होगा स्कैटर डायग्राम, हमारा पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन कैसे होगा, तो जबकि हमारा जो पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो हमारा पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन होगा और इसकी आर की वैल्यू होगी 1 के बराबर और हमारा आर जो होगा वो 1 के बराबर होगा। देन हम देखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन की में क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन में हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही होता है, लेकिन वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। ये ऊपर की तरफ ही होता है लेकिन सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसे हम सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। देन हम देखेंगे निगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। अब निगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेट लाइन होगी वो हमारी नीचे की तरफ होगी। ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन होगी ये नीचे की तरफ होगी, उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन और उसकी वैल्यू क्या होगी, आर की, उसकी आर की वैल्यू क्या होगी, हमारी -1 के बराबर होगी। देन निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, हमारा निगेटिव कोरिलेशन उसी तरीके से होता है जिस तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन में एक सिंपल लाइन नहीं होती, इसमें भी वैसे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, लेकिन वो नीचे की तरफ ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। उससे क्या कहेंगे हम, निगेटिव कोरिलेशन। देन हम देखेंगे नो कोरिलेशन। अब नो कोरिलेशन के ग्राफ 2-3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा होगा नो कोरिलेशन। ये हमारा नो कोरिलेशन का ग्राफ है, नो कोरिलेशन। और ये भी हमारा नो कोरिलेशन का ग्राफ है। जो बीच में है, मतलब उसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, नो कोरिलेशन। देन हमारा ये ग्राफ भी नो कोरिलेशन में होगा, ये ग्राफ भी हमारा नो कोरिलेशन में होगा। देन अब हम देखेंगे नॉन लीनियर। तो जब हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा तब हम इसे क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो हम रिवाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। तो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है, हमारा जो पॉइंट्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं और हमारा आर की वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। देन हमने देखा पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या था, हमारा जो लाइन था, मतलब जो पॉइंट्स थे, तो उससे जो लाइन बना वो ऊपर की तरफ ही था, लेकिन हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं था। देन हमने देखा
नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन में हमने क्या देखा कि हमारे जो पॉइंट्स है वो डाउनवर्ड की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ है, और हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन में है और हमारी आर की वैल्यू -1 के बराबर है। उसके बाद हमने देखा नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन जैसा ही था, मतलब डाउनवर्ड ही था हमारा ग्राफ, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं था, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं था। देन उसके बाद हमने देखा नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन में हमने क्या देखा कि हमारा जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर की तरफ भी नहीं है और ऊपर से नीचे की तरफ भी नहीं है, तो ये बीच में ही कहीं है। हमारा जो ग्राफ है ये बीच में आ रहा है, यहाँ पे भी बीच में, और वो एक स्ट्रेट लाइन में तो है लेकिन उससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए नो कोरिलेशन। देन हमने देखा नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो नॉन लीनियर कोरिलेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, मतलब ये ग्राफ कुछ कर्व की फॉर्मेट में आता है। अब हम देखेंगे व्हेन टू यूज अ स्कैटर्ड डायग्राम। फर्स्ट, पेड न्यूमेरिकल डाटा। सेकेंड, डिपेंडेंट वेरिएबल हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन थर्ड, to determine whether the two variables are related, such as to identify potential root causes of problems. Second, to determine objectively whether a particular cause and effect are related. Then third, to determine two effects that appear to be related both occur with the same cause. अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।